याद रखना, केवल किसान का नुकसान नहीं हो रहा, किसान बर्बाद नहीं हो रहा, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा और हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। ये जो एमएसपी है, इसने आज तक लोगों को बचा के रखा है। एमएसपी को ख़त्म करना किसानों के साथ ही धोखा नहीं है, बल्कि आम हिंदुस्तानी जो गरीब आदमी है, जो कम पैसे कमाता है, उसकी रोटी रोजी जो है उसके लिए भी मुश्किल पैदा होगी। मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ, इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप। हिंदुस्तान, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए किसान बिल की। आखिरकार ये जो केंद्र सरकार की ओर से जो बिल लाया गया है, उससे लेकर किसानों को आज़ादी मिलने जा रही है या किसान गुलाम होने जा रहे हैं? इस बिल से क्या बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार दावा कर रही है? किसान जहां चाहेंगे अपनी फसल बेच सकेंगे, लेकिन अहम सवाल यह है कि वह अपनी फसल बेचेंगे कहां? वहां कोई मंडी होगी जहां पर वो फसल बेचने के लिए जाएंगे? क्या वहां पर कोई बिचौलिया होगा या नहीं? यहाँ अगर किसानों की बात करें तो अमृतसर का किसान तो तरन तारण में, या पंजाब का किसान तो हरियाणा में अपना फसल जो बेचने नहीं जा पाता है, तो अमृतसर का या पंजाब का किसान महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में अपनी फसल बेचने के लिए कैसे जाएगा, जैसा कि इस बिल में दावा किया जा रहा है। यदि ये बिल किसानों के पक्ष में है तो उन्हें इससे लेकर समझाया क्यों नहीं गया कि आखिर ये आपके हित में है, ये बातें आपके हित में हैं और ये बातें आपके विरोध में हैं। किसानों ने 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को इसी बिल के विरोध में रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 25 सितंबर को भारत बंद रहेगा। इसे लेकर आने वाला समय कैसा रहेगा? हमारे साथ हैं विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल। ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने राजनीति में 50 साल एक लंबा समय गुजारा है। प्रोफेसर साहब नमस्कार, D4U न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब थोड़ा बताएंगे, ये जो नया बिल आया है इसे लेकर जो भ्रमित, क्या आप कैसे देखते हैं कि ये बिल क्या है? देखिए, 3 महीने पहले हिंदुस्तान की सरकार ने 3 बिल, जिनको बाद में पार्लियामेंट में पास किया गया, 3 ऑर्डिनेंस जारी किए। ये सारे कृषि से संबंधित हैं। नाम तो इनका किसानों को प्रमोट करने में, कृषि के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लाने का है, पर बुनियादी तौर पर ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये बड़ा पेचीदा गुंजलदार गोरख धंधा इस सरकार ने कई सालों के बाद ऐसा काम ये शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि 3 महीने पहले जब ऑर्डिनेंस जारी किए थे, उस समय सब लोगों को, खास करके जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उन्हें इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। उसमें से केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने इसके विरोध बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया था। उनकी ये राय थी कि जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अंदर एक मेंबर पंजाब से होना चाहिए, क्योंकि पंजाब वो सूबा है जिसने हिंदुस्तान के अन्न जो है, वो भंडारण जो थे, उनको खुलकर भरा था। जब हिंदुस्तान के अंदर, खास करके पंजाब में, ये रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो कोई कमेटी का मेंबर नहीं रखा गया। उसके बाद इस ऑर्डिनेंस लाए गए। ऑर्डिनेंस पर भी कोई नहीं बोला, मगर 28 अगस्त को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब असेंबली जो था उसका सेशन बुलाया। और प्रोफेसर वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारा ये सवाल है, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, किसान पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है और भविष्य में किसान कहाँ जाएगा? मैं बताता हूँ। ऐसा है कि 1978 में एक MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान की फसल की निश्चित कर दी गई थी। उसका मतलब ये है कि किसान कनक और चावल जब भी मंडी में लेके आता था और फसल बोरी में बंद हो जाती थी, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेमेंट कर दी जाती थी और वो रुपया लेके जिसको आगे जाके देना था, वो रुपया उसको अदा करता
और नई फसल का जो था इंतज़ाम वो शुरू कर देता। अब इसमें क्या हुआ है कि सारा हिंदुस्तान किसानों के लिए खोला गया है। पंजाब का किसान किसी भी प्रदेश में जाके फसल बेचे, किसी दूसरे प्रदेश का किसान पंजाब में आपके फसल बेचे। पंजाब का किसान नहीं, सारे हिंदुस्तान का किसान ना तो इतना पढ़ा लिखा है, ना उसको इतना ज्ञान है कि किस किस जगह जाके ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ये कहते हैं हमने शुरू किया है, उसके द्वारा ये कीमतों का अंदाज़ा लगाए, किस प्रदेश में कितनी कीमत है, मैं वहाँ बेच सकूँगा नहीं बेच सकूँगा। अच्छा, इसमें प्रोफेसर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मर कुछ फसल बीजता है, उसको पता चलता है कि इसके राजस्थान में जो रेट जो है 5,000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। अपनी वो फसल लेके वहाँ जाता है, वहाँ वो कहता है मैं 2500 से ज़्यादा खरीदना नहीं है, तो फिर क्या नहीं, ऐसा होगा नहीं। मैं ज़रा 1 मिनट में आपको ज़रा पूरी बात वाज़ह कर दूँ। इसमें ये है कि किसान जो फसल बीजेगा उसकी MSP सदा के लिए बंद हो जाएगी। ये किसान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। किसानों को ये कहा गया है कि जो अमीर आदमी है वो इनकी फसलें खरीदेंगे। अगर कोई टाटा खरीदता है, बिरला खरीदता है, अंबानी खरीदता है, अडानी खरीदता है, वो व्यापारी हैं बड़े बड़े, वो जब इनके पास आएंगे इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। और एग्रीमेंट क्या है, पंजाब के अंदर 20 लाख किसान है, 20 लाख मजदूर है, 40 लाख आदमी डायरेक्ट इसके ऊपर असर है। अब 20 लाख लोगों के साथ एग्रीमेंट करेगा कौन? कई किसान, हमारे पास 72% किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। इंडिया जो है वो ना तो ऑस्ट्रेलिया है, ना वो अमेरिका है, ना वो कनाडा है। वहाँ पर एक किसान के पास 2,000 एकड़ से लेके 25,000 एकड़ तक ज़मीन है और वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। 2.5 किले का जो एग्रीमेंट किसके साथ करेगा? 1000 गज उसके पास ज़मीन है, वो किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? और फिर एग्रीमेंटों का हिसाब ये है कि जब आप फसल भेज देंगे दूसरे प्रदेश में, ये बड़े लोग ले जाएंगे, वो बाद में कहेंगे इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, इसकी कीमत कम करो, तो वो नए एक झगड़ा पैदा हो जाएगा। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, इस समय हिंदुस्तान की कोर्टों में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं। एक मामूली सा फैसला जो डिवोर्स का है वो पूरा करवाने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं। तो किसान का और ख़रीदार का अगर झगड़ा पड़ गया तो किसान की सारी उम्र उस कोर्ट कचहरियों में गुजर जाएगी। वो बेचारा काम क्या करेगा, उसके पास आगे भी पैसा नहीं। भाई साहब, अगर कहा जाए कि किसानों को गुलाम बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा होने जा रहा है? ये जो सरकार, ये बिल्कुल समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 1952 से लेके अपने 70 सालों के दौरान किसानों के लिए जो कुछ किया वो 6 साल के अंदर बीजेपी पूरी तरह उसको बर्बाद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना है कि 60 साल में जो उन्होंने कांग्रेस ने किया नहीं, देश का बेड़ा गर्क किया है, हमने 6 साल में कांग्रेस बहुत काम किया है किसानों के लिए। ये प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट है। अदब के साथ प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा था मुझे एक बार सत्ता में आने दो, मैं 30 दिन के अंदर अंदर स्विट्ज़रलैंड से सारे पैसे ले आऊँगा। फिर ये कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर उन्होंने बिना विचार किए 500,000 का जो नोट था उसको डीमोनेटाइज कर दिया, सारे देश का जो कारोबार था उसको बर्बाद करके रख दिया। GST को बिना सोचे समझे उस पर गहराई से विचार किए, व्यापारियों से सलाह मशवरा नहीं लिया गया। आज GST जो है वो गले की फांस बनी हुई है, उसने हमारा कारोबार ख़राब कर दिया है। कोरोना ने रही सही ताकत हमारी ख़त्म कर दी। 14 करोड़ आदमी हमारे देश के अंदर बेकार होकर रह गया। 80 करोड़ आदमी गवर्नमेंट खुद मानती है कि वो गरीब है और उसको हम अनाज देंगे। मुझे आप ये बताइए, जब फसल अमीर आदमी ले जाएंगे तो गरीब आदमी को अनाज देगा कौन? क्यों देगा? जो अमीर आदमी है जो फसल खरीदेगा
वो सस्ती खरीदेगा और महंगी बेचेगा। इससे ब्लैक मार्केटिंग होगी। याद रखना, केवल किसान का नुकसान नहीं हो रहा, किसान बर्बाद नहीं हो रहा, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा और हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। वहाँ 100 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 400 रुपये किलो वहाँ पर ये प्याज और जो प्यालू और ये दूसरे टमाटर जो है वो बिक रहे हैं। हाल इतना माड़ा है, खुली छुट्टी है उधर हिंदुस्तान के अंदर। ये जो MSP है, इसने आज तक लोगों को बचा के रखा है। MSP को ख़त्म करना किसानों के साथ ही धोखा नहीं है, बल्कि आम हिंदुस्तानी जो गरीब आदमी है, जो कम पैसे कमाता है, उसकी रोटी रोजी जो है उसके लिए भी मुश्किल पैदा होगी। पश्चिम, तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश लोकतंत्र से अब तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, आज़ादी खत्म हो रही है? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि वो आज़ादी जो पिछले 60-70 साल में हमने आनंद माना हर तरह का, आप मीडिया वाले, मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, ये 8-10 मीडिया है लगातार एक ही बात पिछले 3 महीनों से लगे हुए हैं, और जो गवर्नमेंट चाहती है वो मीडिया के ऊपर दिखाते हैं। जो लोगों की असली प्रॉब्लम है उनको दीदा दिनिस्ता नज़रअंदाज किया जा रहा है, लोगों की मुश्किलात के बारे में बताया ही नहीं जा रहा। ये किसानों की प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा बड़ी मुश्किल है, एक भी किसी मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बहस नहीं हो रही। घूम घुमा के सुशांत कुमार, रिया चक्रवर्ती, कंगना, इनका सारा टाइम इसके ऊपर लगा के लोगों का वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। और मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ, इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप। हिंदुस्तान, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। ये आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ, इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप। हिंदुस्तान, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। ये आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। आने वाले तेल, दलहन, तिलहन, ये जितनी दालें हैं, आलू और प्याज, ये सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्रूवमेंट के नाम पर के किसानों को हम सहूलत दे रहे हैं, इनको एसेंशियल आइटम से निकाल के खुली छुट्टी दे दी है। खुली छुट्टी का मतलब ये है कि किसान इसको बीजें ना बीजें, और अगर वो बीजें तो सरकार ना उनसे खरीदेगी ना वो लोगों को देगी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, हम हवा और पानी के बिना रह सकते? इसी तरह जब हम हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते तो खाने पीने की चीज़ों के बगैर ज़िंदगी कैसे चल सकती है? जब ये चीज़ें मिलेंगी नहीं तो सर्वाइवल कैसी होगी? हम गाड़ी के बिना रह सकते हैं, स्कूटर के बिना रह सकते हैं, टेलीविज़न के बिना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, बाकी सहूलतों के बिना कर सकते हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको इंडस्ट्री के साथ किसी कीमत पर कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों के अंदर फ़र्क है। जब इंडस्ट्री नहीं थी, एग्रीकल्चर तब भी था, तब भी किसान पैदा करता था। लोग किसान की फसल के ऊपर जिंदा है, ये गाड़ियों के ऊपर जिंदा नहीं है। पाशा, मैं आप इसी के सवाल के साथ एक सवाल जोड़ता हूँ। एक इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था, बड़े बड़े लोग, मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा जो उन्होंने कहा था, उन्होंने तो ये कहा था कि अगर किसी की मौत हो जाती है, ये ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर देश का कामगार, किसान, मजदूर जिस दिन ख़त्म हो गया तो देश ही नहीं पूरी आवाम बर्बाद हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? भंडारी साहब, हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब और 35 करोड़ के करीब है। 90% इसमें ऐसे लोग हैं जो डिसऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकारी नौकरियां हैं या बड़ी बड़ी सर्विसेज वाले हैं, मगर बाकी काम टोटल का टोटल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यानी बिल्डिंगों का निर्माण करना, खेती बाड़ी में काम करना, सड़कों पर काम करना, रिक्शा चलाना, रेडी वाले का काम, ठेले वाले का काम, ये बाकी जितने हैं ये हम सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जिस समय अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया गया, हिंदुस्तान की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। हुआ क्या है, पिछले 6 सालों में
गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर आसमान को छूने लगा है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, आसमान को छू रही है, और दूसरी तरफ अमीर लोगों की दौलत के अंबार लग रहे हैं। आप देखिए अंबानी, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखने लगा हूँ कि अंबानी ने लोगों को ये कहा कि ये जियो जो मेरा मोबाइल है ये सबको फ्री मिलेगा। कुछ समय के लिए वो फ्री कर दिया गया, और जब करोड़ों लोगों ने उसको ले लिया फिर उसके ऊपर 10 गुना ज़्यादा कीमत लगा दी गई और दुनिया में सब घाटे में गए। मगर ये बीजेपी के साथी जो थे ये अमीर के अमीर होते गए। हकीकत भंडारी साहब ये है कि सरकार ने जो कुछ कांग्रेस ने 60-70 सालों में इस देश के अंदर निर्माण किया वो सारे का सारा बीजेपी सरेआम उसको बेच रही है। हवाई अड्डे बेच रही है, हवाई जहाज बेच रही है, रेलवे बेच रही है। 170 ट्रेनें रूट जो है वो बेच दिए गए। गाड़ियां हमारी सरकार की, रेलवे लाइन सरकार के, और उनको चलाएगा कौन? अडानी चलाएगा। अब टिकट वो देगा, पहले टिकट सरकार देती थी, अब जब टिकट वो लेगा तो वो 100 रुपये की टिकट के 500 रुपये कर दे, 1000 रुपया कर दे। तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने सब कुछ बेचती जा रही है और अपने से छुटकारा ये अलग करवा रही है अपने आप को। ये किसानों को भी इसी तरह बर्बाद करने के लिए तैयार हो गई है कि किसानों की जो जिम्मेदारी है वो भी उतार के फेंक दी जाए। किसान जाने और व्यापारी जाने। मुझे एक बात बता दो, कौन सा दुनिया में व्यापारी है जो लोगों को जो सस्ता माल नहीं लेगा और महंगा करके नहीं बेचेगा? अब सरकार के पास ये अनाज है, हमें वक्त पर मिल जाता है, ठीक रेट पर मिलता है, और जब ये अनाज चला गया बिरले टाटो के पास या अंबानी या अडानी के पास तो कौन हमें 28 रुपये या 30 रुपये किलो अनाज दे? साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, हमारे भी जहन में ये चीज़ें आती हैं। सरकारें जिसके पास एक पूरा तंत्र, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम नाकाम होकर रह रहा है। आपने जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात की, क्या जो प्राइवेट लोग हैं वो इतने ताकतवर हैं? हमारी इकोनॉमी तो लगातार गिरती जा रही है। अगर हम दूसरे अंबानी अडानी की बात करें तो उनकी जो संपत्ति है उन कई गुना का इजाफा होता जा रहा है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? उसका सीधा सा सवाल है कि जितनी भी सरकारें पहले आईं उन्होंने इन बड़े बड़े लोगों के साथ इस तरह के संबंध नहीं रखे जैसे बीजेपी वालों ने रखे। बीजेपी बुनियादी तौर पर जन्म जन्म से व्यापारियों की जमात है, और ऊंचे व्यापारी जो है वो ही इनको रुपया चंदा देते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां जन साधारण से वो रुपया हासिल करती थी। तो नेचुरली जब वो आप उनके गुलाम बन जाएंगे अमीर लोगों के, तो फिर किसान किधर जाएगा और आम आदमी किधर जाएगा? तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार छुटकारा दिलवाना चाहती है अपने आप। सारियाँ जिम्मेदारियाँ लोगों को दे दी जाएं, साहूकारों को दे दी जाएं, आप सिर्फ राज करते जाओ। अगर सिर्फ राज ही करना है तो ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल लोगों की, फिर एमपीओ की, एमएलओ की? इसको बंद कर दो, फिर अफसर सरकार चलाते, जब आपने अपनी जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं ये कोई मुल्क के हित में नहीं है। एक आदमी के पास 1500 करोड़ रुपया या 15,000 करोड़ रुपया है, तो दूसरे के पास घर में रोटी खाने के लिए 50 रुपये नहीं है, बच्चों की फीस अदा करने के लिए पैसा नहीं है, दवाई लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो करेगा क्या? डेमोक्रेसी तो इसलिए बनाई गई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। इंडिया के अंदर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जन्म जन्म से रही, इसलिए सोशलिज्म पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, इसलिए मिसेस गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। अरे इन्होंने बैंकों का खरबों रुपया भगोड़ों को माफ़ कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 74 साल वो रुपया हमने जोड़ के रखा, कांग्रेस ने और बाकी सरकारों ने, कि जब मुसीबत पड़ेगी वह रुपया निकालेंगे। इन्होंने सारे का सारा रिजर्व बैंक का रुपया निकाल के भी खर्च कर दिया। अगर यकदम आपदा आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो दौर ऐसा आ जाए तो ये रुपया लेंगे किससे? कौन देगा इनको पैसा? इन्होंने तो अपने रिजर्व ही ख़त्म कर दिए। तो बेसिकली ये मुल्क के हित के खिलाफ जा रहे हैं। साहब, एक मेरा और सवाल है,
पंजाब की राजनीति को लेकर अगर बात करें तो अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री थी, जो उन्होंने किसानी बिल के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया है। अब आपको क्या लगता है, अकाली दल और भाजपा के रिश्तों पर इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, ये दोनों दल एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और एक दूसरे के बगैर ये जीत भी नहीं सकते। दोनों का 1967 में पहली बार समझौता हुआ था। उससे पहले ये दोनों आपस में लड़ते रहे। उसके लगातार जब भी सरकार बनी, अकाली और बीजेपी इकट्ठे हुए। पर ये एक पहला मौका आया है जब अकाली दल भी किसानों की मांग को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर अकाली दल किसानों की मांग के खिलाफ जाएगा, बीजेपी से सुलह करता है, तो अकाली दल का वो हाल होगा जो 1984 में इलेक्शन के अंदर बीजेपी का हुआ, 2 सीटें रह गई थी, अकाली दल लूज कर जाएगा। तो मिसेस हरसिमरत कौर ने जो फैसला किया, ये देर से किया मगर दुरुस्त किया। उसको यही करना चाहिए था। पॉलिटिकल उसको और कोई उसके पास चारा नहीं था। या तो 3 महीने पहले उन पर दबाव डालती सरकार के ऊपर कि ये ऑर्डिनेंस आपके गलत आए, इनमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, इनमें सुधार कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, इनमें संशोधन हो, तो कोई तरमीम की जाए, वो करवा नहीं सके। तो पार्लियामेंट के अंदर जब आए, हमारे तीनों पार्लियामेंट के मेंबर साहबान हैं, जिनमें सरदार गुरजीत सिंह औजला और सर जसबीर सिंह डिम्पा, इसके अलावा सर रवनीत सिंह बिट्टू, तीनों को मैंने सुना है बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े विवेकपूर्ण तरीके से, दलीलाना तरीके से उन्होंने अपनी बात जो है किसान के हित में वहाँ रखी है। मैं आपके माध्यम से उन तीनों को शाबाशी भी देता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह लोगों के जज्बात की तर्जमानी उनको करनी चाहिए। पर साहब, आपका निजी सवाल है कि आप कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आएंगे? देखते हैं अभी भविष्य में क्या होता है, क्योंकि भविष्य में क्या हो इसका तो आज तक कोई पता नहीं लगा सका। मैं एक छोटा सा बैत आपको सुनाता हूँ। गुज़िश्ता ख्वाबो आइंदा ख्यालस्त, गनीमत दा हमरा की हालस्त, कि जो गुज़र गया वो एक सपना था और कल क्या होगा इसका आज तक कोई अनुमान नहीं लगा सका। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आप और मैं और आप आमने सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई, यही सब कुछ है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल, जिन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो किसानों के लिए नया बिल लाया गया है वो देश के किसानों को बर्बाद कर देगा। किसान गुलाम होकर रह जाएंगे। छोटा किसान एक छोटे किसान का अरबपति आदमी से कोई मेल नहीं है। इसलिए इस जो ऑर्डिनेंस को तुरंत रद्द कर देना चाहिए, वरना किसान ही नहीं, आम आदमी भी जो है उससे प्रभावित होगा, यानी कि वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आज आप 100 रुपये किलो में ले रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में उसे आपको 500 रुपये या 1000 रुपये किलो में खरीदना पड़े। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।